साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। साथियों जिस तरीके से जिस कदर आपने अप्रिशिएट किए मेरे हर वीडियो को, मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत चार्ज हूं। अब मुझे लगता है कि कुछ नया ऐसा कुछ करके दूं आपको जिससे आप और बढ़े। साथियों आज से मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं लीडरशिप, कैसे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में प्रेजेंट करें, क्या स्किल्स को डेवलप करें जिससे आप एक बड़े लीडर बन सके। ये टॉपिक क्यों चुन रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे देश में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन मैं सफलता के उस मंत्र की बात कर रहा हूं कि अगर आप जिंदगी में ग्रोथ की शुरुआत कर रहे हैं, स्टेप नंबर 1, जब आप करियर शुरुआत करते हैं, ग्रोथ की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको टेक्निकल स्किल्स ज्यादा होना आवश्यक है। जहां से आपको शुरुआत मिलती है करियर की, वहां पे आपको टेक्निकल स्किल्स होना आवश्यक होता है। तो आप टेक्निकली साउंड होते हैं। जहां तक मैं लीडरशिप की बात करूं, ये उससे बहुत ऊपर वाला पायदान है जहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ की बात होती है। एक होता है व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा स्वार्थी है, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसको टेक्निकल नॉलेज है और उस टेक्निकल नॉलेज के आधार पे वो करियर शुरू करता है और करियर शुरू होने से स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए, भरण पोषण के लिए काम शुरू करता है। काम धंधा जो भी शुरू करता है उससे उसकी इनकम चालू होती है और वहां पे 90% टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स की आवश्यकता होती है। दूसरा व्यक्ति जब टेक्निकल नॉलेज से ऊपर बढ़ता है तो उसको लगता है जिंदगी में कुछ और पाना है। कुछ ऐसे लोग, यानी 100 लोगों का अगर मैं देखूं, आकलन करूं, 100 लोगों में से 80% लोग टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करते, व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करते, व्यक्तिगत भरण पोषण की बात करते। उसमें से बचे हुए 10% लोग ऐसे होते जिनको लगता है थोड़ा सा और चाहिए, जिंदगी में और चाहिए, जिनको लगता है ये दिल मांगे मोर, और वो बनते हैं बड़े मैनेजर्स। और वो अपनी मैनेजरियल स्किल्स पे फोकस करते हैं, जहां पे टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स यानी पीपल स्किल्स का काम शुरू होता है। टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, पीपल स्किल्स भी चाहिए, और वो फोकस करते 50-50, कहीं ना कहीं 50% पीपल स्किल्स पे, 50% टेक्निकल स्किल्स पे। लेकिन इसके बाद कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है अनलिमिटेड ग्रो करना, अनलिमिटेड हो सकता है, वहां पे उनका स्वार्थ शून्य हो जाता है, शून्य। वहां पे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे फोकस नहीं करते, इंडिविजुअल इनकम पे फोकस नहीं करते, इंडिविजुअल के भलाई के पे फोकस नहीं करते, वो फोकस करते आम लोगों पे। और वो होती है वास्तविक शुरुआत लीडरशिप की। और इसलिए मैं आज का ये टॉपिक लेके आया हूं, कैसे बिल्ड करें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और कहीं ना कहीं लीडरशिप के मायने को अगर समझेंगे तो लीडरशिप जो है वो अपने आप में इतना बड़ा शब्द है। लीडरशिप यानी सबको लीड करता हो, सबको एक शिप की तरह ले जाने का काम करता हूं। यानी मैं उसको शुद्ध भाषा में बात करूं तो लीडरशिप बड़ी महत्वपूर्ण विषय वो है। लीडरशिप वो है जो ना सिर्फ अपना स्वार्थ करता हो, कुछ लोगों का स्वार्थ नहीं करता हो, बाकी पूरे आम जनता का, आम पब्लिक का, आम लोगों का और देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में काम करता है, उसको लीडर कहते हैं। साथियों लीडरशिप इज नॉट अबाउट selfishness. Leadership is not about selfishness. Leadership is about servicing people in a big numbers में, लोगों को, ज्यादा लोगों को उस रास्ते को दिखाना जिस रास्ते से सफलता की ओर जाता है। मैं इसको और शुद्ध भाषा में अगर लेके जाऊं और क्लोज लेके जाऊं आपको, तो लीडरशिप एक ऐसा व्यक्तित्व होता है, लीडर एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो ना सिर्फ अपने बारे में, समाज के कुछ लोगों के बारे में, वरन बड़े तबके के बारे में सोचता है और ऐसे पेड़ पौधे लगाता है, ऐसे पेड़ पौधे लगाते जो फ्रूट्स देने लगते हैं और वो रूट्स पे काम करता है। लीडरशिप में जो व्यक्तित्व होता है वो हमेशा रूट्स पे काम करता है और रूट्स पे काम करके बड़े बड़े फ्रूट्स डेवलप करता है, यानी बाकी लोगों को इंस्पायर करता है, एस्पायर करता है, उनमें वो जागृति, जन चेतना पैदा करता है जिससे वो लोग एस्पायर हो, इंस्पायर हो, और इंस्पायर करके वो सेल्फ डेवलपमेंट से लेके वो भी आगे बढ़े और जिंदगी में खुद के लिए और बाकी लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनको लगे कि हां, उनके जन्म लेने का सही अर्थ उन्होंने पहचान पाया। लीडरशिप वो है। मैं बात कर रहा हूं, अगर आप दो लीडरशिप को कैलकुलेट करें, देखें, एक जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप, तो यहां मैं क्या कहना चाहता हूं, एक पोजिशनल लीडरशिप है और एक पर्सनल लीडरशिप है।
एक पोजिशनल लीडरशिप के भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी पोजीशन के आधार पे एक लीडरशिप डेवलप की, और एक पर्सनल आधार पे आप कौन सी लीडरशिप में जाना चाहेंगे? पर्सनल लीडरशिप पोजिशनल लीडरशिप से बहुत बड़ी होती, जहां पे प्रभाव नहीं होता आपकी पोजीशन पे, वो एक्चुअल लीडरशिप होती है जो पर्सनल लीडरशिप होती है। मैं अमिताभ बच्चन साहब की बात करता हूं, पर्सनल लीडरशिप अमिताभ बच्चन में है, लेकिन उनके बेटे अभिषेक बच्चन में पोजिशनल लीडरशिप है। अगर मैं मोदी साहब की बात करूं तो मोदी साहब में पर्सनल लीडरशिप है। अपनी पर्सनल लीडरशिप की वजह से एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया, पर्सनल लीडरशिप है। और अगर मैं बाकी नेताओं की बात करूं जिनके पूर्वज कभी, जिनके पुरखे कभी प्रधानमंत्री रहे हो या और बड़े पोजीशंस में रहे, उनके पास पोजिशनल लीडरशिप है, यानी संस्कारों से मिला हुआ, विरासत में मिली हुई लीडरशिप। लेकिन मोदी साहब के पास विरासत में मिली हुई लीडरशिप नहीं थी। उन्होंने अपने करियर में अपने पर्सनल व्यक्तित्व की वजह से पर्सनल लीडरशिप हासिल की, और वो पर्सनल लीडरशिप कभी भी स्वार्थी नहीं होती। आप किसी भी लीडर को देखें, महात्मा गांधी को देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखें, या किसी भी बड़े लीडर को देखें, क्या है ये विजन? ये विजन है अनलिमिटेड ग्रोथ का, अनलिमिटेड ग्रोथ का। और जब ये अनलिमिटेड ग्रोथ आती है तो डेफिनेटली वो अनलिमिटेड ग्रोथ पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए हमेशा भलाई का काम करती। किस तरीके से डेवलप करें, और थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग पीपल। ध्यान रखिएगा, लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग पीपल, लीडरशिप इज अबाउट inspiring people, aspiring people, giving them space to play their best. कंट्रोल करने वाला विषय लीडरशिप नहीं है। लोगों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कंट्रोल करने वाला नहीं है। अपने साथ जुड़े हुए लोगों को एक माहौल देना, एक चैलेंजिंग माहौल देना, एक ऐसा जुनून भरा, रिस्क भरा माहौल देना जहां पे उनको लगे कि वो अपने पोटेंशियल के आधार पे अपनी प्रोडक्टिविटी और लोगों की प्रोडक्टिविटी डिसाइड करेंगे। एक ऐसा चैलेंजिंग रिस्की माहौल, वो कंफर्ट जोन नहीं होता। लीडरशिप जो देता है वो कंफर्ट जोन नहीं देता। लीडर कभी कंफर्ट जोन नहीं देता। लीडर हमेशा वो माहौल क्रिएट करता है जहां पे एक व्यक्ति को चैलेंज लगे, रिस्क लगे, और वो रिस्क लेता है अपने अपने जुनून के, जज्बे के, काबिलियत के, पोटेंशियल के आधार पे, और प्रूव करके दिखाता कि उसमें वाकई लीडरशिप है, उसमें वो कैपेसिटी है जो कंट्रोल करने वाली चीजें नहीं है। वो बैटिंग पे बैटिंग करता है। वो कहता है मैं 200 नहीं, 500, 1000 नहीं, 10,000 रन बनाने की क्षमताएं रखता हूं। महा पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल कैपेसिटी होती है लीडर में। और लीडर हमेशा अपने साथ फॉलोअर्स को भी, जो वास्तविक लीडर होता है, वो वास्तविक लीडर होता है, वो इंस्पायर कर देता है, लोगों को एस्पायर कर देता है कि उनका पोटेंशियल कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाता है। और लीडर का अनलिमिटेड पोटेंशियल तो होता ही है। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होता है? लीडर जो है, लीडरशिप जो है, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाता है ये मायने नहीं रखता, वो किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाता है ये बहुत मायने रखता है। साथियों, जब जब आपकी बड़ी पोजीशन पे आप पहुंचते, वहां पे जब आप अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करते, वहां 90% एटीट्यूड मायने रखता है और सिर्फ 10% आपकी टेक्निकल नॉलेज काम आती। 90% एटीट्यूड मायने रखता है, सिर्फ 10% टेक्निकल नॉलेज काम आती। लोग इस बात पे भरोसा नहीं करते कि आपको कितना आता है। लोग इस बात पे भरोसा ये करते हैं कि आप कैसे लोगों को एस्पायर करते हैं, कैसे लोगों को डील करते हैं, किस तरीके से लोगों को आगे लेके जाते हैं, किस तरीके से उनकी जिंदगी में आप नई ऊंचाइयां, नई खुशियां प्रदान करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं 3 वो स्टेप देना चाहता हूं जिससे आप लीडरशिप को बढ़ा सके, अपनी स्वयं की लीडरशिप को बढ़ा सके। सबसे पहली चीज, फील गुड टू डील विद गुड। फील गुड टू डील विद गुड। फील गुड टू डील विद, अच्छा महसूस करो जिससे आप अच्छा डील करेंगे। अगर आपने किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में जहां पे आपको लग रहा है बहुत बुरा है, वहां पे आपने बुरा सोचना शुरू किया, नेगेटिव सोचना शुरू किया, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको नेगेटिव एक्शन देगी। और जब नेगेटिव एक्शन देगी तो आपका जो काम करने का तरीका है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो फीलिंग, जो माहौल है वो नेगेटिव हो जाएगा। फील गुड टू डील गुड। फील पॉजिटिव टू डील पॉजिटिव। फील पॉजिटिव टू डील पॉजिटिव। जितना अच्छा आप पॉजिटिव डील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, तभी आप पॉजिटिव डील कर पाएंगे। पहला स्टेप यही है, फील गुड टू डील गुड। हमेशा पॉजिटिव महसूस करो। फील पॉजिटिव टू डील पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव महसूस करो।
जब आप पॉजिटिव महसूस करेंगे तो आपके वाइब्रेशन, आपके एक्शन, आपके जज्बा, आपका जुनून सब सकारात्मक हो जाएगा, पूरा माहौल खुशनुमा हो जाएगा, हर व्यक्ति इंस्पायर होगा। पहला स्टेप अगर आपकी जिंदगी में लीडरशिप को बड़ा करना, अनलिमिटेड ग्रो करना है तो फील गुड टू डील गुड। नंबर 2, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, पीपल केयर हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपको कितना आता, आप कितने विद्वान हैं, आप कितने जानकार हैं, आप कितने गणतज्ञ हैं, आपको कितनी चीजें आती हैं, आप किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। लोग इस बात को बहुत गौर करते हैं कि वाकई में आप उनके प्रति कितने केयरिंग हैं, आप उनके प्रति कितना लगाव रखते हैं, आपका सिंपैथी के लेवल, आपका एम्पैथी का लेवल, आपका उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, और वो बॉन्डिंग आपको स्ट्रांग रिलेशनशिप में लेके जाती है और वहां से आपकी एक्चुअल ग्रोथ चालू होती है जो अनलिमिटेड होती है। और जब लोग आपके दिल से कनेक्ट होते हैं, जब लोग आपके साथ दिल से कनेक्ट होते हैं तो वहां पे वो ये नहीं देखते कि कंट्रोल में बैटिंग करनी, वहां देखते हैं कि जो उनके लीडर ने बोला वो कर देना है। नंबर 3, जो जैसी सिचुएशन में चीजें हैं उनको उसी सिचुएशन में, उसी पोजीशन में आप अपने आकलन में लेके आओ। एज नाउ, एज इट इज। जैसी जो भी पोजीशन है, खराब पोजीशन है, बुरी पोजीशन है, जिस भी परिस्थिति में जो चीजें हैं उनको उसी परिस्थिति में स्वीकार करो। आप उस परिस्थिति को शायद नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट कंट्रोल विंटर्स, यू कैन नॉट कंट्रोल समर्स, यू कैन कंट्रोल कि आप अम्ब्रेला ले लो, आप जैकेट पहन लो, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप मौसम को नहीं बदल सकते। सिचुएशन जो है उस सिचुएशन को बदलने का प्रयास मत करो। आप ये प्रयास करो कि उस सिचुएशन में किस तरीके से पॉजिटिव डील करेंगे। जो चीजें जैसी हैं वैसी स्वीकार करो और उनको स्वीकार करने के बाद उस सिचुएशन को, उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में लाने के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? यू हैव टू चेंज योर विजन। You have to change your vision. Change your vision. Don't change the things. Don't change the situation. Don't change जो बुरी सी बुरी परिस्थितियां उनको मत बदलो। अपना विजन, अपना डील करने का तरीका बदलो, चीजें अपने आप बदल जाएंगी। साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक हमारे देश के उन सभी युवाओं के लिए मैं बना रहा हूं, उन सारे लोगों के लिए बना रहा हूं जिनको लगता है कि सेल्फ ग्रोथ से ऊपर बढ़ना है, मैनेजरल ग्रोथ से भी ऊपर बढ़ना है और एक बड़ा लीडर बनना है, अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला लीडर बनना है। चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, सेल्स में हो, किसी भी करियर में हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आपको लगता है कि राष्ट्र सेवा करना है, देश सेवा करना है, समाज सेवा करना है, तो आपका लक्ष्य लीडरशिप एक स्ट्रांग लीडर की तरह ही होना चाहिए। और डेफिनेटली आप ये छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बड़ा लीडर बनाएंगे। और बड़ा लीडर जो बनता है, अमिताभ बच्चन आज क्या कम कमाते हैं, कभी सोचा उनकी अर्निंग के बारे में? मोदी साहब अगर अर्निंग नहीं कर रहे हैं, वैसे उनका बाहुबल, उनका साम्राज्य, उनकी सोच, वो सब देखें, उनका रुतबा देखें तो क्या बने वो क्या था? ऊपर का सोचना, बड़े लेवल का सोचना। और मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जिनको लगता है सेल्फ टेक्निकल नॉलेज उस घर में ही बंद रहना है, उस चार दीवारी में बंद करना, थोड़ा सा ऊपर जाओ, फिर और ऊपर जाओ और अपनी लीडरशिप को डेवलप करो। यही मेरा उद्देश्य है इस टॉपिक के माध्यम से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक मजबूत लीडरशिप के लिए। और मैं आने वाले सारे वीडियो 5 से 7 वीडियो सिर्फ लीडरशिप पे बनाऊंगा, जिससे हमारे देश का हर व्यक्ति, हर युवा, हर क्रांतिकारी सोच वाला व्यक्ति जिसको लगता है बड़ा करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, वो एक अच्छा लीडर बन सके, एक बड़े नेतृत्व का लीडर बन सके। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। अच्छा लगाओ जरूर लाइक करो, और अच्छा लगाओ तो देश के हर युवा को, हर साथी को जो आपके से जुड़ा है उसको फॉरवर्ड करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय